to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 3 फरवरी 2025 यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रात के 11:41 पर सीएम आतिशी ने एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखी। कहा कि कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी, उन पर एक इल्जाम कि उनके बेटे मनीष बिधूड़ी हैं जो कालकाजी के वोटर न होते हुए भी कालकाजी में घूम रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन, मुझे उम्मीद है प्रशासन कार्रवाई करेगा। आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी जी, हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार ना करें। बिधूड़ी ने बताया, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट और छोटा मैकेनिकल इंजीनियर जो विदेश में एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और फिलहाल वही है। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठी हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे, दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। इस बहस के बीच 4 फरवरी की सुबह यानी चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली से एक और खबर आई। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया। साथ ही मनीष बिधूड़ी पर भी उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने आतिशी के ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करके इसकी जानकारी दी। क्या लिखा पुलिस ने? 3-4 फरवरी की रात 12:30 बजे कालकाजी से आप उम्मीदवार 50 से 70 लोगों और 10 गाड़ियों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाई गई। पुलिस ने उन्हें आचार संहिता के चलते रास्ता खाली करने को कहा। फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत पर पीएस गोविंदपुरी में, पीएस यानी पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी में, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत मामला दर्ज किया गया। जो पार्टियां हैं इनके आपस में कॉल्स हमें आई, तो उसमें जब हमने फर्स्ट कॉल पर रिस्पॉन्ड किया तो 2 जने जो भाजपा से थे और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वहाँ के वोटर्स थे, तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया। उसके बाद जब दूसरी कॉल आई तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित हो रखे थे। 10 करीब गाड़ियाँ थी इनकी और 40 करीब इकट्ठे हो रखे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे, तो इन पे जो है 188 की कार्रवाई जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और एमसीसी का उल्लंघन करने पे हमने की है। ये डेवलपमेंट सामने आए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर आए और लिखा, खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू और पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल के आरोप थे। वो बार बार काम शब्द को हाईलाइट कर रहे थे। इधर मुख्यमंत्री आतिशी ने भी नए सिरे से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग से मीटिंग का वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन आयोग समय नहीं दे रहा। चुनाव आयोग पर संसद भवन के अंदर भी बात हुई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने भाषण में बारहा दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के इल्जाम लगा दिए। पर उन पर तो बात जरूर करें जिनके बारे में बात हो रही है, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग। आज उन्होंने भी जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनावों में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव साफ सुथरे होंगे। इसके लिए 1.5 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि अपनी पोस्ट में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। ये तो बात चुनाव की, लेकिन आपका एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को मानहानि के केस में नोटिस जारी किया। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है, पार्टी बदलने के लिए रिश्वत भी ऑफर की है।
इसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आतिशी को ये नोटिस जारी किया और कहा, याचिकाकर्ता की दलील सुनने से लगता है कि मामले को सुनने की जरूरत है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को।